आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी से मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आज हम मौजूद हैं सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ कार्यालय, जहां पर नीमच स्थित कंपनी को लेकर कल ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की थी। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी से हम अधिक जानकारी लेंगे। नीमच के एक व्यापारी ने करीब 36 बोगस कंपनियों के माध्यम से फर्जी बिल बेल्टी आदि तैयार कर करीब 2 अरब की फर्जी बिलिंग की है, जिस पर कारोबारी गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल और नवनीत गर्ग को करीब 10 करोड़ रुपए का टैक्स क्रेडिट अवैध रूप प्राप्त कर शासन को हानि पहुंचाई है। इस मामले में ईओडब्ल्यू की उज्जैन शाखा ने 80 फर्म और उनके संचालक आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले में सीजीएसटी उज्जैन भी जांच में जुटी है। आर्थिक अपराध शाखा के एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि अभी तक करीब 2 अरब रुपए के टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है। मामले में जांच चल रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। बोगस कंपनियां कई वर्षों से संचालित की जा रही थी। सब कुछ फर्जी दस्तावेज के आधार पर चल रहा था। सर, नीमच स्थित कंपनी सोया अग्रवाल सोया कंपनी को लेकर के जो कार्रवाई कल की गई है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ईओडब्ल्यू में एक जांच रजिस्टर्ड की गई थी, जिसमें बताया गया था कि अग्रवाल जो सोया कंपनी है नीमच की, उसके द्वारा जो है कुछ फर्जी कंपनियां स्थापित करके उनके साथ फर्जी ट्रेडिंग करके सरकार को टैक्स की चोरी उसमें करने का मामला सामने आया था, जिस पर हमारे द्वारा जांच की गई और जांच में ये तथ्य प्रमाणित पाए गए थे कि इनके द्वारा करीब 36 फर्जी कंपनियां इन्होंने स्थापित की थी और उस कंपनियों से इन्होंने फर्जी तरीके से अपना ट्रेडिंग बता करके उसमें टैक्स की चोरी कर रहे थे। बड़ी मात्रा में इनके द्वारा जो है टैक्स की चोरी की गई है। करीब 2 अरब रुपए के आसपास इनका टैक्स चोरी का मामला अभी तक सामने आया है और ट्रांजैक्शन इनका लगभग 700-800 करोड़ रुपए तक इनका जानकारी मिली है। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन करके सरकार को धोखाधड़ी करके और जालसाजी करके जो है सरकार के साथ धोखाधड़ी की है और इसमें अभी बहुत हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं और इसमें जीएसटी द्वारा भी इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उनकी रिपोर्ट में भी ये तथ्य प्रमाणित पाए गए थे कि इनके द्वारा इस तरीके से जालसाजी और दस्तावेजों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी ट्रेडिंग करके बोगस कंपनियों के माध्यम से सरकार को टैक्स का नुकसान किया गया। और भी कंपनियों का नाम खुल सकता है क्या इसमें? इसमें अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है और काफ़ी इसके पहलुओं पर अभी जांच चल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में फिर जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। कितने संचालकों पर एफआईआर दर्ज की कुल गई है? 79 लोगों के कंपनियों और उनके पदाधिकारियों को मिलाकर कुल 79 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है। कितने समय से ये कंपनी संचालित की जा रही थी सर? ये कंपनियां इनकी कई सालों से संचालित थी और उसमें जब इनकी जो नज़र में जब जीएसटी की नज़र में आया था तो जीएसटी ने इस पर रेड की थी और इसमें इनकम टैक्स से भी इनको नोटिस जारी हुए थे कि इतने बड़े मात्रा में अगर आप कारोबार कर रहे हैं और बिना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नॉलेज के, तो चूँकि सब कुछ ही उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर रहे थे तो इस कारण से इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सर, इतने समय से इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है? ये हमारे यहाँ तो जांच चल रही थी। हमारे नॉलेज में जब आया तो हमने काफ़ी इसमें बारीकी से जांच की और जो भी स्तर से हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना पड़े इसमें, लेकिन हमने फिर फाइनली पाया कि इनके द्वारा अपराध घटित किया गया और हमने समुचित इसमें कार्रवाई की। इसमें मेन कितने लोग हैं सर? इसमें 79 लोग जो है इंक्लूडिंग कंपनीज को हमने इसमें आरोपी बनाया और इसमें अन्य आरोपी भी बन सकते हैं। जी सर, ऐसे ही कई और कंपनियां हो सकती है जो सरकार से टैक्स चोरी और धोखाधड़ी कर रही है? इसका भी दायरा जब बढ़ेगा जब तब पता चलेगा कि इनके द्वारा केवल इन्हीं कंपनियों के साथ मिलकर के टैक्स चोरी की गई थी या और भी इनके द्वारा कुछ अन्य कंपनियां स्थापित की गई हैं, तो वो सब जांच के दायरे में होंगी। तो ऐसी अन्य कंपनियां भी और मतलब इससे रिलेटेड नहीं और भी कोई कंपनियां होंगी जो? ये इन्वेस्टिगेशन पूरा ओपन एंडेड रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।